के रास्ता थे हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में 26 नवंबर 2008 कहां पे हुआ हमला? ताज होटल। कहां हुआ? ताज होटल। पाकिस्तान से आए सब, ये सब मछुआरे सब एक छोटी सी जहाज पे बैठ के भारत के एक छोटे मछुआरे जहाज कबीर को पकड़ लिया, उस पर ये लोग लद के चलाए और मुंबई उतर गए। यहां अलग अलग 4 ऑटो में बैठे वो लोग। चारों ऑटो में बैठने के टाइम बम रख दिए ताकि 4 ऑटो जहां गया धाए से बम फटा तो मुंबई पुलिस कंफ्यूज हो गई कि 4 जगह और भी बम फटा है, जबकि वहां बम बस एक जगह था। लेकिन अब ना पता चल रहा है कि एक जगह बम था। वो चारों 10 आए थे, सब ग्रुप में बट गए, सब 4-4 ग्रुप में, 4-5 के ग्रुप में बट गया था। तो अलग अलग जगह जिस ऑटो में आए थे वो ऑटो को भी उड़ा दिया। तो मुंबई पुलिस को तो पहले खबर लग रहा है कि ऑटो क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो मुंबई पुलिस इधर उधर हो गई। यहाँ पे उसके होटल ट्राइडेंट में घुस गए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? इजराइल से। तो ट्राइडेंट जो होटल है वहां पे लियोपोल्ड, ट्राइडेंट नहीं लियोपोल्ड कैफे, एक कैफे लियोपोल्ड, उसमें यहूदी लोग जो होते हैं ना, सब यहूदियों का सबसे फेवरेट जगह है कैफे लियोपोल्ड। ये घुस गए कहां पर? कैफे लियोपोल्ड में। ताज होटल से पहले घुस गए थे सर कैफे लियोपोल्ड में। अब कैफे लियोपोल्ड में घुस के यहूदियों को बंधक बना दिए, यहूदी को मारने लगे, ये कर दे वो कर दे, यहाँ पर हमको जन्नत मिलेगा, मारो यहूदी को, ये देखो ये देखो, वाह 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 वाह, ससुरे तो नहीं, गजब बेवकूफ होता है सब ये। कैफे लियोपोल्ड में मार दिया सब। होटल एक था ट्राइडेंट ओबराय। ओबराय होटल की एक कंपनी है, हर जगह उसके होटल मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटल। तो ओबराय होटल में घुस गया सब। वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ओबराय होटल तोड़ दिया सब। ताज होटल में घुस के वहां बम्बार्डमेंट कर दिया सब, जिसमें सबसे लंबा ऑपरेशन चला था ताज होटल का। और सब ताज होटल चूंकि इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, और उसमें क्या है कि भाई एक इंडिया का सबसे बेहतरीन है और हर चीज एकदम फ्रंट पे था। और मीडिया क्या दिखा रही थी? ताज होटल को ही दिखा रही थी। बाद में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया। भारतीय कमांडो ने क्या चलाया? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ब्लैक टॉर्नेडो, इससे ब्लैक कमांडोज को कहां भेजा गया? मुंबई। अब भारत की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, भारत इतना बड़ा है लेकिन ब्लैक कमांडो केवल दिल्ली के पास रहते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधरती जब तक कोनो कांड ना हो जाए। क्या यहां ऑलरेडी मुंबई जैसे शहर में ब्लैक कमांडो की एक यूनिट नहीं रहनी चाहिए? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, एटलीस्ट हर राज्य की राजधानी में कम से कम 100 ब्लैक कमांडो रहना चाहिए। ये बहुत है इनको इनके अब्बा तक पहुंचाने के लिए। नहीं समझा? अब बिहार पुलिस के भरोसे बिहार है, यहां एक आतंकवादी घुस जाएगा, होमगार्ड मार। हमरे कोचिंग पे बम चला, आज तक पता नहीं चला, ये लोग खोजते रह गया यहाँ पर। वो तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है जो बम मारा था सबसे, चौकी कुर्सी के नीचे गया तो फटा नहीं। 8 गो बम मारा था सब, शुरुआत का 2 गो फटवे नहीं किया, कुर्सी के नीचे था। ये सब खोज रहे हैं, सब कौन सी है? देखा रहे बम, अरे भाग यहां से आप। ये अभी जो ऑफिस देख रहे हैं ये दोबारा बनाया गया ऑफिस है, ये ऐसे थोड़ी था। यहाँ पर बम मार दिया से यहाँ पर। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जितने राज्य की राजधानी है, आतंकवादी अटैक किसी गांव में नहीं होता। ऐसे नहीं होता गांव में भैंस पे बम लगा के उड़ा दिया, जा सुरेश चाचा के भैंस उड़ गई लो ऐसे मारेगा। जब भी बम मारेगा तो बड़े शहर पे ही मारता है। तो अभी भी हम लोग के पास ऐसा नहीं है, तो ये हमारी भी गलती है। क्या बताएंगे हम आप लोग को? तो दिल्ली में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में नेतवा घूमता है सब। हम तो पटना आ रहे थे तो एयरपोर्ट जैसे डाउन हुआ, तो जब जहाज डाउन हुआ तो हम देखे कि कौन सा बिल्डिंग है भाई, बड़ा खूबसूरत है। तो हम बगल में पूछे कि बिल्डिंग कौन सा है, तब तक हमको दिख गया विधान भवन, एयरपोर्ट के रास्ते पे विधान भवन। ये बताइए अगर विधानसभा की बैठक चल रही है, संयुक्त अधिवेशन विधानसभा विधान परिषद, अब कोनो लेके वही में घुस गया है तो हो गया सब संयुक्त अधिवेशन उसको अलग रूट से रखा। अब दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में एयरपोर्ट जो है ना, रास्ते में राष्ट्रपति भवन है, नहीं घुसने देता, उधर से घूम के आइए वो पट्टी से, नहीं जाने देता है। संसद भवन नहीं जाने देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देता है, जानता है कि मेन रूट पे है, मेन रूट पे गड़बड़ करेगा तो पता नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा ही नहीं सकते। पता चला एयर होस्टेस कॉफी देने गई पायलट को, सर कॉफी, हटाया कोनो घुस गया, चल ले आसोसिएशन विधान भवन, ले धाए दे घुस जाएगा विधान भवन ना। ये सब क्या ही बताएंगे, ये सब हम लोग का काम है। अजब वाले तो खैर छोड़ो, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर आएगी, छोड़ दीजिए सर उन सब उन सब की चिंता क्या कर रहे हैं।
देखिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ सकते हैं। आपके पिताजी आपको 4 झापड़ मारेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अच्छे के लिए बोला। पड़ोसी गरिया के चल जाएगा, आपका खून खोल, तुम कौन होता है? तो बात यानी हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते, वो एक अलग मैटर है। ताज होटल में आके बम मार दिया सब, यहाँ पर सारे आतंकवादी मारे गए थे, एक बच गया, अजमल कसाब। अजमल कसाब को पकड़ने वाले थे तुकाराम, कांस्टेबल तुकाराम। तुकाराम ने AK-47 पकड़ लिया, मार के पेट छलनी कर दिया, लेकिन मराठा सिपाही तुकाराम ने नहीं छोड़ा। वो अजमल कसाब को भी याद आया होगा कि ये शिवाजी की धरती है, शिवाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, दिलेरी उनकी आज भी जिंदा है। AK-47 से मारते रह गया और छलनी कर दिया वहां पे, मार के तुकाराम को पूरा का पूरा पेट, AK-47 का दोनों मैगजीन खाली कर दिया पेट में ही। लेकिन मरने के बाद भी पकड़ ले रहा कि ना ना खींचा यहाँ पे, बाकी मार लाठी उन लोग को एकदम बेहतरीन धो दिया वहां पर। नाना पाटेकर पूछ रहा है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा जख्म सब जन्नत में भर जाएगा। मार के रद्द कर दिया उनको। अजमल कसाब पकड़ा गया। अजमल कसाब को जो फांसी दी गई वो बहुत लेट से दी गई थी। 2008 का कांड था, फांसी दी गई थी 12 में। देखिए फांसी न देना एक स्ट्रेटजी थी, डिप्लोमेटिक हिस्सा था। अगर वो अभी भी जिंदा रहता ना, अभी भी जिंदा, पाकिस्तान के लिए हम लोग सरदर्द बना देते। विदेश दौरा में उसको लेके जाते मोदी जी, देखिए ये चोट्टा को, यही है ना, देखिए अरे मोदी जी से पहले था, नहीं तो मोदी जी तो विदेश लेके घूमते हैं यहाँ पे, यही कुत्ता मार यहाँ पे, लात मार यहाँ पे। लेकिन फांसी, देखिए हम जनता के सेंटिमेंट्स को भी देख के चलना होता है, वरना जनता को डिप्लोमेटिक से इतना मतलब नहीं होता है। जनता का कहना है पकड़ो तो कोर्ट का लेगा, हुआ क्यों नहीं मारा? अरे भाई साहब, जब वो जिंदा था तो उसको बचाने के लिए ये कोई ना कोई कांड करते, और इस कांड में वो पकड़े जाते और कोई ना कोई नया सुराग मिलता। लेकिन हाँ, उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उसको मार मार के रद्द कर देना चाहिए। वहां पर फांसी से पहले ही एक संदेश देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उन सबको ऐसे कैदियों के बीच में भेज दीजिए जिनको ऑलरेडी फांसी है, मार मार के वही मार डालेंगे सब। सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया? यही ना किया। भारतीय बॉर्डर पार कर गए थे सरबजीत, उनको क्या किया? जेल से ही मरवा दे। लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं कि इससे हम लोग बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन जो एक आदिकाल से भारत की एक जो संस्कृति चलती आ रही है वो धूमिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर आदमी सोचता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया ठीक ही किया, क्योंकि हम दुश्मनी का बदला ले लेंगे। लेकिन हमारी जो चांद में भी दाग है, लेकिन भारत की संस्कृति पर आज तक कोई दाग नहीं है, बेदाग है यहाँ पर। तो होता है बहुत, इस सबको कुर्बानी देनी पड़ती है संस्कृति कभी भी। इसलिए हम आप लोग से भी कहते हैं, बहुत मेहनत से बिहारियों ने अपना गौरव कमाया था, मगध तक साम्राज्य था। लेकिन आज आप लोग उन्हीं बिहारियों के जो आपके पूर्वज थे, जो मेहनत करके गए थे, आज आप उसका समझिए उसको उपभोग कर रहे हैं, आप योगदान नहीं कर रहे हैं। वरना निकट ऐसे पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान नहीं मिलेगा। अभी किसी से कहेंगे सर UPSC टॉप कर दिया, ठीक है, बट ये देखिए परसेंटेज कितना घटा, आप उसके भरोसे क्या कर सकते हैं? आज बिहार कितना है, बहुत छवि खराब होती जा रही है, बेरोजगारी में आ रहा है, करप्शन में आ रहा है, परीक्षा में देखिए टॉप करा रहा है सब। हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग को आगे योगदान में आगे रहना था। तो के बाद आतंकवादी हमले भी हुए, पठानकोट, गुरदासपुर, ये पुलवामा, ये सब जो हमले हुए, ये मतलब उस टाइप के खराब हमले थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरे देश को बंद कर दिया था। अभी निकट भविष्य में सबसे खतरनाक मतलब अभी के यही था, पूरा देश को 3 दिन तक रोक लिया था। पहली बार ब्लैक कमांडो पहुंचा सब 36 घंटा बाद, ये गलती है कि नहीं? अगर वहीं रहता सब तो तुरंत आ गया रहता। आने के बाद क्या हुआ? जो टाइम लगा आने में टाइम लगा, उसके बाद क्या टाइम लगा? मीडिया वाले कुछ गरिया दे क्या? नहीं गरियाएंगे, मतलब गरियाने का मन करता है हमको। नहीं छोड़ो, हम गरिया दिए, मने मन गरिया दिए, छोड़ो। मन गरिया दिए हम। पता है, मेजर कृष्ण उनियन बेहतरीन कमांडो थे, एकदम नौजवान। जब वो ताज होटल में उतरे ना तो मीडिया वाला दिखा, ये देखिए भारतीय जवान उतर गया ताज होटल में, टीवी पे देख लिया। सर सोच रहा ये कौन आ गया? मलकुल मौत। यमराज को उर्दू में बोलते हैं। अब अजमल कसाब को यमराज को जी समझ में आएगा, हिंदी तो समझ में नहीं आएगा वहां पे, तो यमराज, यमदूत बोलिए, एजेंट ऑफ मलकुल मौत, यमराज का दूत।
कहा ये आ गया यहाँ पे, और उसने सीढ़ी पे पहले बैठ गए सब, लाइट बुझा के और सीढ़ी पे बैठ गए सब वहां पर। और जब सीढ़ी पे बैठे सब तो दिख नहीं रहा था, और इन लोग को सख्त आदेश था जब तक दिखे नहीं तब तक गोली मत मारिएगा, वरना सावधान हो जाएंगे सब कि गोली कौन चला रहा है। ताज होटल में गोली चला मतलब सिक्योरिटी घुस चुकी है अंदर यहाँ पर। और इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था। फायर ब्रिगेड वाले अपने सीढ़ी लगा के लोगों को बाहर निकाले थे सब, बहुत लोगों को। इसमें एक स्नाइपर बहुत तगड़ा काम किया था। स्नाइपर जो था 2 किलोमीटर दूर से, आगे एयर इंडिया का ऑफिस था, और वहां से 2 किलोमीटर दूर से बैठ के और निशाना लगाया हुआ था एकदम कि आओ ससुरे झांक तुम यहाँ पर। तले को खिड़की से झांक रहा है, यहाँ पे कौन है, मधाए ले गए कम से यहाँ पे करे कौन मारा, कौन मारा तुमरे अब्बा, कौन मारा तुमरे। पहला सबसे पहले एनएसजी कमांडो उतरते कहीं कि कौन जगह है जहां से दिखता है। हर एक खिड़कियों पे स्नाइपर्स का निशाना था, हर एक खिड़की पे, डायरेक्ट खिड़की पे नहीं झांक रहा था सब। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या नहीं पता चल रहा था। और जहां खिड़की देख जा खत्म कहानी हो जाएगा यहाँ पे, तो नहीं एक के रास्ता थे हमारे 20 का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में, सब दिखा दिया सब। वहां पे मेजर कृष्ण यूनियन को सीढ़ी पे गोली लगी थी, जब उतरे थे ना सीढ़ी पे पूरा लाइट बुझा के अंधेरा किए हुए थे सर। और कितना पास से, महज 2 मीटर की दूरी पे गोली मारा था इन आतंकवादियों ने। वो आराम से उतर रहे थे, मेजर होने के बावजूद भी अपने सारे सिपाहियों को कहते कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे सेना का कमांडर हूं। क्योंकि सेना में यही सिखाया जाता है, द सेफ्टी ऑफ योर नेशन कम फर्स्ट एंड द सेफ्टी ऑफ योर पर्सन, मतलब जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकंड, एंड द सेफ्टी वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर सेल्फ कम ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट। आपकी अपनी सेफ्टी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए वहां पे। ये उनकी पहली निशानी होती है आर्मी वालों की, कि सबसे पहले किसके ध्यान देना है, देश को, उसके बाद अपने सिपाहियों को, और उसके बाद वक्त मिले तो अपनी भी जान की परवाह करना। उसने सबको साइड में कट के आगे बढ़ते हुए गए, लेकिन उससे पहले ही जो कमांडो काम करते, हमारे न्यूज वाले अपना काम कर चुके थे, आगे बढ़े। वहां पे महज 2 मीटर की दूरी पर AK-47 मारा था, यहाँ पे बुलेट प्रूफ छेद के घुस गया था अंदर, वहां पर बुलेट प्रूफ छेद के, इतनी पास से गोली चलाई गई थी। बुलेट प्रूफ काफी मजबूत होता है, बट हर चीज का एक रेंज होता है। इतना पास से गोली चला देंगे तो क्या होगा, पास से गोली चलने के बावजूद भी बुलेट प्रूफ लग गया, इन्होंने भी अपना गोली चला ही दिए तो वो मर गए, लेकिन हमारा एक बहादुर मेजर कृष्ण यूनियन शहीद हो गए। ये गलती थी इनकी न्यूज की। कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त में कोई डेट आगे पीछे मुंह से टंग स्लिप से निकल जाता है, आदमी अगले दिन आके बताता है देखो उस बैच में ये बोल दिया था, ऐसे हो गया था। कभी मीडिया वाले को सुने क्या गलती बताएगा आगे जाके सुधारेगा? नहीं। हमारे हिसाब से न्यूज चैनल 24 घंटा चलना ही नहीं चाहिए, ये सबसे गलत चीज है। तो अब न्यूज दिखाते नहीं, न्यूज बनाते हैं। न्यूज बना उसी को 40 बार दिखाएगा। आप 2 घंटे, आप 2 घंटे सुबह दिखा दीजिए, 2 घंटे शाम में, बीच में आप नहीं दिखा सकते। अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज शांत रहिए। उस पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 घंटा न्यूज दिखाएगा। यहां पर न्यूज नहीं मिलता है ना, तो न्यूज वाला दिखाता है, देखिए आज सीरियल में ये दिखाया जाएगा। अरे चोटा कहीं का, देखते हैं कि नहीं देखते? अब महिलाएं सब कहीं जानने वाली रहती से, ये नहीं चोकू जी ये दिखाने वाला है, चौपट कर देते। मतलब न्यूज चैनल में यह काम होता है।